प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, कोई भी माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं तो जाने से पहले अपनी औलाद को, अपनी पीढ़ी को, अपनी संतति को कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं। ये सनातन परंपरा है हमारी, सतयुग से चली आ रही परंपरा है, ऋषभदेव भगवान से चली आ रही परंपरा है, नाभि राय से चली आ रही परंपरा है कि एक माता, एक पिता अपने बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। तुम लोग दोगे या नहीं मुझे नहीं पता। जो माँ बाप नहीं देते हैं औलाद छीन के ले लेती है, लेंगे तो जरूर। मैं संत हूं, मैं भी दुनिया से जाने से पहले, मेरी तो कोई औलाद नहीं है, लेकिन समाज ही हमारी माता है, समाज ही हमारे पिता है, समाज ही हमारी संतान है, समाज ही हमारा वंश हुआ करता है। ध्यान रखना। जिस दिन से घर छोड़ते हैं उस दिन संत प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाया करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हूं। जो जो मुझे अपना मानेंगे सारे जगत का मैं हूं और सारा जगत मेरा है। संत का यही जीवन है। मेरे पास कोई विरासत नहीं है, कोई वसीयत नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नसीहतें हैं। ध्यान रखना, हकीकत याद रखना कि संतों की नसीहत में ही दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत हुआ करती है। ध्यान रखना, उनकी नसीहतों को जो मान लेते हैं फिर उन्हें दुनिया में किसी भी वसीयत की जरूरत नहीं पड़ा करती है। भगवान महावीर 2600 वर्ष से ऊपर हो गए, उनको निर्वाण को प्राप्त किए। वह भी हमें कुछ वसीयत सौंप कर गए। तुम्हें तुम्हारी वसीयत तुम्हारे दादाजी ने सौंपी होगी, परदादे ने सौंपी होगी, पिता ने सौंपी होगी। हम संतों को भी कोई वसीयत हमारे परम पिता परमेश्वर सौंप कर गए हैं। और हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान महावीर, जिनकी 2 संतानें थी, ज्यादा संतानों को उन्हें जन्म नहीं दिया। ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, 2 बेटियों को जन्म दिया। महावीर ने ज्यादा नहीं, 2 संतानों को जन्म दिया। आप कहोगे महाराज महावीर स्वामी तो बाल ब्रह्मचारी हैं। अपने यहां तो मान्यता है कि महावीर भगवान ने विवाह नहीं किया। श्वेतांबर मान्यता कहती है कि भगवान महावीर का विवाह हुआ है, लेकिन दिगंबर मान्यता कहती है कि 5 तीर्थंकर 24 में बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर कहलाते हैं। उनमें विवाह नहीं किया, उन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई, उन्होंने गृहस्थ जीवन का आलिंगन नहीं किया। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, मेरे भगवान महावीर ने भले विवाह नहीं किया हो, लेकिन उनकी 2 संतानें जरूर थी। और दोनों संतानों को उन्होंने जाने से पहले अपनी विरासत सौंपी, अपनी वसीयत सौंपी। मालूम है वो 2 संतान कौन है भगवान महावीर की? वो 2 संतान है श्रमण और श्रावक। ये भगवान महावीर की संतान हुआ करती हैं। आप भी भगवान महावीर के संतान हैं और हम भी भगवान महावीर की संतान हैं। हम श्रमण हैं, आप श्रावक हैं। ध्यान रखना, आपको भी परमपिता परमेश्वर ने कुछ सौंपा है और मुझे भी परमपिता परमेश्वर ने कुछ सौंपा है। और आप में हम में इतना अंतर है, हम भगवान महावीर के ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, आप भगवान महावीर के लघु नंदन हुआ करते हैं। ध्यान रखना, उनके छोटे पुत्र श्रावक श्राविका भगवान महावीर के वंशज है। बोलो, जब हमसे कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तो हम गर्व से कहते हैं हम भगवान महावीर के, हम तीर्थंकरों के वंशज हैं, हम महापुरुषों के वंशज हैं।
और आपसे निवेदन है, कोई पूछे कि तुम्हारा वंश क्या है, तो ये मत बताना कि हमारा वंश है, हमारी जाति ये है, कि हम नरसिंहपुरा, तो हम हूमड़, तो हम नागदा और हम खंडेलवा है। बेकार की बात है। गर्व से कहना हमारी जाति भगवान महावीर है और हमारा वंश भगवान महावीर है, वही हमारा गोत्र है, वही हमारा कुल है, वही हमारी संपदा है। ध्यान रख। इसलिए साधुओं के नाम, गोत्र, जाति, अब कोई हमसे पूछे महाराज तुम कौन सी जाति के महाराज हो, तो क्या बोलेंगे? कौन सी जाति के महाराज हैं? हम भगवान महावीर की जाति के महाराज हैं। कोई पूछे महाराज तुम्हारा गोत्र क्या है, तो गोत्र भगवान महावीर हैं। कुल क्या है, तो वह भी भगवान महावीर है। और हमारा वंश क्या है, तो वह भी भगवान महावीर हुआ करते हैं। ध्यान रखना, हम उनके वंश में पैदा हुए। भगवान महावीर जाते हुए हमें 3 चीजें सौंप कर गए। बड़े पुत्र को, मुनियों को 3 चीज सौंपी, और वो 3 चीज हमने आज भी संभाल कर रखी हैं। 2600 वर्ष के बाद भी वो 3 चीजें हमारे पास हैं। और ऐसी संभाली कि रात को 12 बजे भी बाप के पूछो कि हमारे पिता की दौलत कहाँ है, तो 12 बजे रात को भी हम दौलत दिखाने को तैयार हैं। और हमने केवल उस संपदा को संभाला नहीं है, उसमें वृद्धि भी की है। ध्यान रखना, ध्यान रखिए, भगवान महावीर ने हमें 3 चीज सौंपी, पिछी, कमंडल और शास्त्र। ध्यान रखना, कभी भी पूछ लेना कि महावीर की संपदा कहाँ है, तो ये भगवान महावीर की संपदा हुआ करती है, जिसे दिगंबर मुनि 24 घंटे अपने पास रख। ये महावीर का वंश है, ये महावीर की दौलत है। हकीकत में देखो तो तुम कोई मुझे प्रणाम नहीं करते हो, तुम नमस्कार पूजा करते हो ना, तो पिछी, कमंडल और शास्त्र को प्रणाम किया करते हो, क्योंकि वो संपदा हमारी नहीं, वो भगवान महावीर के द्वारा दी गई है, वो ऋषभ देव के द्वारा दी गई है। हमको 3 चीज भगवान महावीर ने सौंपी, पिछी, कमंडल और, इसलिए रोज हमें शास्त्र भेंट होता है, क्योंकि ये ना तुम्हारा है ना हमारा है। जब ये शास्त्र यहाँ रहता है तो ऐसा लगता है भगवान महावीर यहाँ आकर के बैठ गए हों और हम उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे। ये जिनवाणी भगवान महावीर की वाणी है, सामने रहती है तो हमें छल प्रपंच नहीं आते हैं। महावीर बैठे हैं और उनकी वाणी का हम जगत में प्रसार कर रहे हैं। ध्यान रखें, 3 चीज तुम्हें भी दी थी, कहाँ है भाई? बड़े भाई होने के नाते मैं पूछ सकता हूं कि मेरे बाप की दौलत कहाँ है? बोली तुम पूछो, हम बताएंगे 24 घंटे। अब मैं पूछता हूं कि बोलो महावीर की दौलत कहाँ है? 3 चीज दी थी ना महावीर ने तुमको, क्या दिया था? 3 चीज मालूम है क्या दिया था? देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और पानी छान कर पीना। और पानी छानने के लिए लोटा डोरी छन्ना, 3 चीज भगवान महावीर ने दी थी। मैं आज भरी सभा में आज से पूछता हूं कि बताओ जैनियों, महावीर की वो संपदा तुमने कहाँ रखी है? आज भी इस कलयुग में, इस पंचम काल में हम श्रमण उनकी दौलत को संभाले हैं, तुमने उनकी एक भी दौलत नहीं संभाली मेरे भाई। आज जैन रात में खाता है, आज जैन अभक्ष खाता है, आज जैन घर के परिवार जाकर के देखो, उनके यहाँ पानी छानने की व्यवस्था नहीं हुआ करती है। मान्यवर एक बात बताओ ऋषभदेव वालों, जो अपनी पिता की संपदा को संभालता है और उसमें वृद्धि करता है, वो पूत होता है कि कपूत होता है? बोलिए एक बार बताइए, कौन होता है? सपूत होता है कि कपूत होता है? बोलो, शर्माओ मत, अच्छे जोर से बोलो। सपूत होता है ना। सेठ जी, तुम्हारा ये बेटा तुम्हारी संपदा को संभाले और आगे बढ़ाए, तो बेटा कपूत नहीं, ये बेटा क्या कहलाएगा? सपूत कहलाएगा। ध्यान रखिए, तो हम तो महावीर के सपूत हैं। बताओ रे सपूतो, तुम्हारा क्या हाल है? बताइए, तुमने महावीर का वंश कौन सा बचा के रखा है? तुमने कौन सी उनकी संपदा को बचाया है? तुमने कौन सी उनकी दौलत को बचाया है? जैन कौन होता है? सूरज ढलते ही जिसके घर के रसोई घर की कुंडी बंद हो जाती है,
और जब तक सूर्योदय ना हो हम अपने रसोई घर में प्रवेश नहीं करते। वो जैन का घर हुआ करता है, ध्यान रखना। जहां पानी छान कर पिया जाता है वो जैन का घर होता है। जहां चींटी पर पैर नहीं रखा जाता है वो जैन का घर होता है। और जहां सुबह शाम जियो और जीने दो के स्वर गूंजा करते हैं वो किसी जैन का घर हुआ करता है। जहां पर अभक्ष्य नहीं बनता है, जहां पर आलू प्याज नहीं बनता है वो जैन का घर हुआ करता है। आपसे मैं पूछता हूं कितने घर होंगे ऋषभदेव में जैन के? विचार करिए। लिखा होगा जैन, अब तो जैन भी नहीं लिखते, अमरा भवरा है? क्या क्या लिखते रहते हो, पाणाबाद पाणाबाद। जैन लिखोगे जब जैन का आचरण होगा। मैं आपसे कहता हूं आप किसी भी गोत्र में किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हो, काम नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो कि अपने नाम के आगे जैन लिखना जरूर सीखो। ध्यान रखिए और गर्व से जैन लिखना सीखो। जैन लिखने में शर्म नहीं आना चाहिए। गोत्र जो लिखना है लिखते रहो। ना मुझे अवरा से मतलब, ना भवरा से मतलब, ना बाणावत से मतलब, ना सुंदरावत से मतलब, ना कचरावत से मतलब। कचरावत भी एक गोत्र है तुम्हारे यहां, कर दो पूरा कचरा। ध्यान रखना है एक हमारे भक्त, तुम्हारे यहां नहीं है तो हमारे भक्त तो है। हमारे यहां है एक भक्त कचरावत, दृष्टि है जिन शरणम के। और नाम क्या है मालूम है? हीरा लाल। आगे कर दिया कचरा। उनका जय हो पंचम का। विचार करना है आपको। जैन लिखना सीखो, गर्व के साथ कहो गर्व से हम जैन हैं। ध्यान रखना वो संपदा ऋषभदेव की, वह संपदा भगवान महावीर की। ध्यान रखें। नश्वर शरीर के त्याग से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी आपसे प्रार्थना है, विनय है, मरने से पहले, इस शरीर को छोड़ने से पहले अपने घरों की वसीयत जरूर लिख देना। ध्यान रखना जितना भी तुमने कमाया है जीते जी लिख देना। और जो लोग मरने से पहले अपने घर की वसीयत नहीं लिखते हैं, विरासत नहीं लिखते हैं, मरने के बाद उन भाई भाइयों में खून खराबा हुआ करता है, एक दूसरे को लेकर झगड़े हुआ करते हैं, देवरानी और जेठानी एक दूसरे की दुश्मन हो जाया करती हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, खून खून का प्यासा हो जाता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, मरने से पहले पति पत्नी को बैठना चाहिए एक कमरे में। ध्यान रखिए, पति पत्नी एक कमरे में बैठे वो बेहिचक बोले कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, दो में से एक तो जाएगा। ध्यान रखना, एक साथ तो बहुत किस्मत वाले हैं जो जाते होंगे, दो में से एक तो जाएगा। या मैं पहले जाऊंगी या तुम पहले जाओगे, शर्माओ मत। इसमें कोई, ये हकीकत है जिंदगी की, इसमें शर्म नहीं करना। और पुरुषों से भी निवेदन करूंगा, यदि कोई पत्नी कहे कि आओ वसीयत लिख देते हैं, मेरे नाम कुछ लिख दो, तो पुरुष को ये नहीं कहना चाहिए कि तू मेरे मरने का रास्ता देख रही है। कि ध्यान रखना, ना ऐसी ना समझी भरी बातें मत करो। घरों में सुख शांति छोड़ करके जाना है तो अपनी वसीयत लिख करके जाइए। घरों में अदालतों के द्वार खोलकर मत जाइए, कोर्ट कचहरी खोल करके मत जाइए, उन्हें तड़पने के लड़ने के लिए मजबूर करके। एक माँ बाप का फर्ज है जीते जी अपनी औलाद की वसीयत आज ही लिख देना। सेठ जी घर जाके सब निपटा दो, साइन लास्ट में करना, ध्यान रखना, लेकिन लिखाई कर देना, बंटवारा कर। अब क्या करेंगे, एक तो औलाद लेगा कौन, ध्यान रखना। लफड़े तो ये है ना, लेकिन कभी मन करता है, ये मत सोचो कि एक औलाद है तो क्या होगा। आज तुम्हारी औलाद तुम्हारे कारण तुम्हारी पत्नी की इज्जत कर रही है, हो सकता है कि कल तुम ना रहो तो तुम्हारी पत्नी को
खून के आंसू बहाना पड़े। ध्यान रखिए, मैं तो हर पति पत्नी से निवेदन करता हूं कि ऐसी वसीयत लिख लेना चाहिए आदमी को। बातें कड़वी हैं लेकिन बात बहुत अच्छी है कि मेरे मरने के बाद हम तुम दोनों में से जो भी एक गया, मेरे बाद दौलत पर तेरा अधिकार होगा और तेरे बाद दौलत पर मेरा अधिकार होगा। और उसके बाद जो एक बचे हुए प्राणी की जीवन भर सेवा करेगा, उस बेटे को फिर माँ बाप की दौलत मिलना चाहिए। ध्यान रखना, हालात बहुत खराब हैं, आप चले जाओगे, आंखें मूंद लोगे। जो बचता है, हकीकत बताओ, जो मर जाता है वो नहीं मरा करता है, जो जिंदा रहता है रोज रोज वो मरा करता है। ध्यान रखिए, मौत तो उसको आती है जो जीवित रहा करता है, पल पल जिंदा है वो मरता है तिल तिल करके। ध्यान रखिए, ज्यादा लाड़ प्यार में मत जाओ कि हमारा बेटा अच्छा है, हमारी बहू अच्छी है। ध्यान रखना, निगाहें फिरने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ कब टेढ़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कब टेढ़ी हो जाए निगाहें। ध्यान रखना सेठानी, समझ रहे क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आ जाती। आज लग रहा है बेटा बहुत अच्छा है, कल बदल जाए, नहीं तुम्हारा नहीं बदलेगा, आशीर्वाद है। ध्यान रखना, लेकिन इस गलत फहमी में, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जियो। ध्यान रखना, नारी का जीवन तभी तक अधिकारों का होता है जब तक उसका पति जीवित होता है। पति के बाद उसके सब अधिकार छिन जाया करते हैं। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है मेरा, और महिलाओं से भी निवेदन है कि अपने पति से कहो कि मेरे लिए कुछ करके जाओ। सारी दौलत बच्चों के नाम करना नहीं चाहिए, वरना उसको पूछेगा कौन। ध्यान रखिए, पुष्पदन तुम्हारे तो 2 है ना, लिख जाओ बेटा सरोज के नाम। ये मत सोचना कि अभी थोड़ी जा रहा हूं मैं, मत जाओ, लेकिन पहले 7 जन्मों की कसमें खाई हैं, फेरे लगा के आई है, तुम्हारे लिए जी है, बच्चों के लिए जी है, बच्चों के लिए सब आहुतियां दी हैं। लेकिन वक्त बदलने में ज्यादा देर, ये मेरी बात जिंदगी में संभाल के रखना, वरना बड़े बड़े लोग, करोड़पति भी सड़कों पर आ गए मौत होने के बाद। ध्यान